अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या हाल चाल है आप लोग? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा, आज कल परसों क्लास में थे तुम? नहीं सर, परसों की क्लास हाँ, में वो नहीं है। यही था। कल तो परसों आवाज़ नहीं आ रही थी तुम्हारी। तो चलो, वेलकम। और इंशाल्लाह ये क्लास अब लेने शुरू करते हैं। और जितने बच्चे आ गए हैं इतने काफ़ी हैं। बाकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, वो लोग सुन लेंगे, ठीक है। जी ये लेक्चर जब हम दे देंगे तो मॉर्निंग और इवनिंग का इस वीक में पूरा बराबर हो जाएंगे लेक्चर। इसलिए कल जो लेक्चर दिया था वो मॉर्निंग वालों को, वो यही लेक्चर था। अब इस वीक में इक्वल हो जाएंगे, तो इस लिहाज से वो कल की क्लास का वो इक्वल हो जाएगा, लेवल जो है बराबर है। ओके जी। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कंट्रोलिंग ऑफ मेडिकेशन एरर। अच्छा, मेडिकेशन एरर के बारे में हमने ज़ाहिर लास्ट 2 क्लास से लिए, तो आज इसको एंड कर देंगे, ख़त्म है मेडिकेशन एरर। यानी हम ये पढ़ेंगे और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और स्लाइड देखेंगे। ये दोनों आज का टॉपिक हैं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 3 स्लाइड शो जो हैं, जैसे कि एक ये स्लाइड शो से हमारा 3 टॉपिक जो हैं। एक मेडिकेशन एरर, इससे पहले वाला जो था पॉइजन कंट्रोल सेंटर, और इससे पहले वाला जो एक और था ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। इन तीनों टॉपिक को मिला के मैंने कहा था इनकी तैयारी रखें, और तीनों टॉपिक को मिला के एक क्विज लिया जाएगा। और वो जो क्विज होगा वो स्टाइल ज़्यादा मल्टीपल चॉइस होंगे उसके। मल्टीपल चॉइस। अच्छा, योर कनेक्शन इज अनएबल। आवाज़ आ रही है? कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं है? सर, पहले कट रही थी आवाज। हाँ हाँ, कुछ कट रही थी। अभी अभी बेहतर है? ठीक है। हाँ, कुछ आपकी भी कटी हुई आवाज़ आई थी, लेकिन अभी आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसमें कि ये 3 टॉपिक है। मेडिकेशन एरर, इससे पहले जो था पॉइजन कंट्रोल सेंटर, और तीसरा जो था ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। इन तीनों टॉपिक को मिला के एक आपका क्विज तैयार किया जाएगा, और ये क्विज मल्टीपल चॉइस होंगे। और स्टाइल में इसमें अभी एक दो अभी आगे स्लाइड्स में बताऊंगा क्या स्टाइल हो सकता है। ज़ाहिर है हर स्लाइड से भी एक सवाल बन सकता है, तो इसको ये आप देखिएगा। बाकी वो मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके जो है जो दोनों लेक्चर पहले के अभी तक यूट्यूब में अपलोड कर दिए, उसमें आप जाके देखें, और उसको पॉज कर करके देख के उसको उसमें से कुछ आप अपनी तैयारी करें, आप क्वेश्चंस बनाएं कि क्या बन सकते हैं उससे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक शुरू करते हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड कंट्रोलिंग ऑफ मेडिकेशन एरर। ठीक, देखिए स्लाइड पे देखिए, इसलिए मैंने इसको मूवी को ऑफ कर दिया है। हाउ कैन फार्मासिस्ट प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। अच्छा, इससे पहले की जो 2 हमारे लेक्चर्स थे वो ये थे मेडिकेशन एरर पे दिए गए थे कि मेडिकेशन एरर क्या है क्या है। खैर उसमें भी ये बातें बताई गई थी कि फार्मासिस्ट किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक ही हमने इसको चॉइस कर दिया कि ताकि सिलेबस में आपका ये अलग से एक हेडिंग है कि फार्मासिस्ट, हाउ कैन फार्मासिस्ट प्रिवेंट द मेडिकेशन एरर। तो इस लिहाज से ये मैंने अलग करके वही पॉइंट्स जो कि आपने पढ़े हुए हैं उसको अलग करके लिख दिया है। देखिए वन बाय वन वन हम इसको डिस्कस करते हैं, और यही जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं यही जो है एक्चुअली उन्हीं लेक्चर्स में आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक आपको रिव्यू कर रहे हैं फिर से। नंबर 1, इंश्योर करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अब जाहिर है कि सबसे पहले ही जब हम गलती को पकड़ेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन में ही हो सकती है, और प्रिस्क्रिप्शन में अगर एंट्री सही नहीं है तो उसको हम देख सकते हैं।
यानी इंश्योर द करेक्ट एंट्री ऑफ द पेशेंट। पहले तो ये देखेंगे कि एंट्री प्रिस्क्रिप्शन दो तरह की होते हैं, ठीक। कौन कौन से हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन? एक तो प्रिस्क्रिप्शन वो होंगे जो कि देखें, प्रिस्क्रिप्शन की चेकिंग की दो मतलब के दो, एक तो एक मेडिकेशंस की जो है उसमें दी गई होती है, एक तो वो तरीका होता है। लेकिन सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि मेडिके जो प्रिस्क्रिप्शन आया है, जी, जो प्रिस्क्रिप्शन आया है वो उस पेशेंट का है कि नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन को चेकिंग इस तरह करेंगे, इंश्योर पहले करेंगे, ज़ाहिर है पहले नाम से हम उसको देख लेंगे, डबल चेक कर लेंगे पेशेंट के साथ, नाम पुकारेंगे इस तरह। पेशेंट यानी पहली गलती जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि प्रिस्क्रिप्शन ही वो उसका नहीं हो, गलती से पहले ही चेंज हो गया हो। दो पेशेंट बैठे हुए थे फिजिशियन के पास, एक के पास ये दोनों एक दूसरे चेंज हो गए हों या लिखने में। तो एक इंश्योर करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन की एंट्री पहले सही हुई है कि नहीं हुई है, और उसमें सारे जो मालूमात है उसकी सही है कि नहीं है, इससे डबल चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रिस्क्रिप्शन को इस तरह चेक करते हैं, वो जो आप ये देखिएगा नंबर 8 पे है, थ्रोली चेक ऑल प्रिस्क्रिप्शन। तो वो जब आएगा उसके बारे में जब बताएंगे। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक प्रिस्क्रिप्शन जो है एक इब्तदाई तौर पर चेक किया, इंश्योर किया जाता है कि करेक्ट है कि नहीं है, और एक है थ्रोली चेक द प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन इसके ड्रग इंट्रैक्शन और सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। नंबर 2 देखिएगा, कंफर्मेशन या कंफर्म दैट द प्रिस्क्रिप्शन इज करेक्ट एंड कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट भी है कि नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन को पहले ये देख लिया कि है कि नहीं है, श्योर, ये श्योर होगा कि सही है, उसकी उसी का एंट्री सही हुई है, और वो कंप्लीट भी है कि नहीं है और करेक्ट है कि नहीं है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कुछ मेडिकेशन जो कुछ रह गई हों या दो लिखी हैं बाकी लिखना भूल गए हों। तो पहले से ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन है जो आज का है, इसमें कुछ डिसकंटिन्यू मेडिकेशन इस हो सकता है लिखी नहीं हो इसमें, और उसको मना कर दिया हो कि ये चीज़ें नहीं लेनी। तो वो चीज़ें ज़रा कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है नंबर 3 जो है, ये आप पढ़ा था इसके बारे में रिवीजन करके, बिहेवियर लुक अलाइक साउंड अलाइक, लासा, जिसको शॉर्ट में लासा भी कहते हैं, कि लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स। तो उसमें भी जो देखेंगे कि कुछ ड्रग्स ऐसी तो नहीं कि देखें उस सब लेक्चर का निचोड़ जो कि इसमें भी आ रहा है, वो फार्मासिस्ट का वर्क है कि फार्मासिस्ट को इससे बिहेवियर उसे रहना है, इससे अटेंशन नहीं है कि कोई भी मेडिकेशन जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई है या उसको मेडिकेशन दी जा रही है ओपीडी में या इवन इन पेशेंट में, तो वो उसमें कोई लुक अलाइक साउंड अलाइक वाली मेडिसिन है कि नहीं है। अगर है तो उसको डबल चेक करेंगे, ट्रिपल चेक करेंगे, और अगर है तो कंफर्म भी कर लेंगे फिजिशियन से। बी केयरफुल विद जीरोस एंड एब्रीवेशन, ये भी डिस्कस हुआ था कि किससे केयरफुल रहेंगे कि ज़ीरो जो लगा होता है प्रिस्क्रिप्शन में, कि वो ज़ीरो जो है लगा हुआ है कि ऐसा नहीं पॉइंट लगा हुआ है बीच में, या अगर पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो लगाना भूल गए। वो एक एग्जांपल मैंने दी थी डिजॉक्सिन की, 0.5 मिलीग्राम होता है और वो पॉइंट ज़ीरो लगाना भूल गए थे और ज़्यादा पॉइंट नज़र नहीं आया, तो 5 मिलीग्राम चला गया था एक पेशेंट को। तो 0.5 से 5 मिलीग्राम डिजॉक्सिन का जाना, ठीक। तो इसके बी केयरफुल विद जीरोस एंड एब्रीवेशन। नंबर 5, ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस। अच्छा, ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अगर ओपीडी है तो ओपीडी के अंदर जो वो एरिया है, इन पेशेंट का एरिया है तो वो अलग है, वो ऑर्गेनाइज हो। ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि पेशेंट्स के अगर ऑर्डर्स हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वो एक तरीके से रखे हुए हैं और उसमें मिक्सअप ना हो रहे हों, और जो वहाँ पे काम कर रहे हो अभी अपनी इसी सीक्वेंस में काम कर रहे हो, वहाँ की जो मेडिकेशन है। अच्छा, ये कुछ इंटरनेट शायद प्रॉब्लम कुछ चल रहा है, तो अगर आवाज़ अप एंड डाउन होती है तो उसको हम या तो दोबारा आप कहेंगे या हम रिपीट कर देंगे, या फिर अगर है तो आप आपके ये इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा कर सुन लीजिएगा। लेकिन मेरे पास एक स्लाइड आती है कि इंटरनेट प्रॉब्लम, टेम्परेरी इंटरनेट प्रॉब्लम। अच्छा, बहरहाल ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस, तो वो ऑर्गेनाइज किया हमने कि किस तरह से। कोई बताएगा कि आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलो, बहरहाल आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही, मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं आप लोग को मेरी आवाज़ जा रही है बीच में, सर मुझे अब बीच में नहीं आ रही थी। जी इंटरप्शन हो जाती है। तो अब मैं क्या करूँ, सबको नहीं आ रही थी तो मैं फिर रिपीट करूँ? जी, मैं कह रहा हूँ अगर सबको नहीं आ रही
तो रिपीट करूँ या यहीं से कंटिन्यू करता रहूँ? चलो एक दो पॉइंट और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है? ओके, कैरी ऑन। सर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ऑर्गेनाइजेशन से रिपीट कर दें। ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, स्लाइड शो तो आपको आ रहा है ना? नो सर। नहीं आ रहा, सर स्लाइड नहीं आ रही है आपकी। स्लाइड नहीं आ रही है। अच्छा, अब इसको फिर कर देता हूँ। स्लाइड नहीं आ रही और आवाज भी आपकी बहुत कट रही है सर। जी, आज मेरे ख्याल में कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर जो हैं, इसलिए कि एक मैसेज भी इसमें लिखा आ रहा है जूम में कि इंटरप्शन इन इंटरनेट। बहरहाल मैं इसको दोबारा सेव कर देता हूँ, ठीक? बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था शायद, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस की बात आप कर रहे हैं। अब आई स्लाइड आपके पास? यस सर। अच्छा, ये नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस। तो ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस से मुराद मैंने ये बताया था कि वो जो एरिया जो होगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, चाहे ओपीडी हो चाहे इन पेशेंट हो, वो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। हैपोसाइड वे में नहीं हो कि वहाँ मेडिकेशन फैली ना हो, प्रिस्क्रिप्शन ऐसे पड़े हुए हैं, पेशेंट के कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर अरेंजमेंट होंगी, हर विंडोज़ यूज़ हो रही है, पेशेंट को बारी बारी टाइम दिया जा रहा है, और जो है वहाँ जो मेडिकेशन अरेंज्ड है, और वो ऐसा नहीं है कि नीचे पड़ी हैं या इधर पड़ी हैं, तो हर जगह मतलब, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उसी वे में काम कर रहे हो कि अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हों। तो इस तरह की ऑर्गेनाइज वे में होगा तो मेडिकेशन एरर के ज़्यादा कम चांसेस होंगे, तो इसको तवज्जो दी जाएगी। अगला जो है रिड्यूस, अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको एडमिट कर लूँ मैं। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन व्हेन पॉसिबल। ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी होगी, तो जितनी डिस्ट्रैक्शन कम होगी उतना ही फ़ायदा होगा। और डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह की हो सकती हैं, जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे वर्क में कोई रेस्ट्रेंस पैदा कर रही हैं, या ऐसा किसी काम में रुकावट कोई भी आ रही हो, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी हो सकती हैं, 5-6 तो एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई थी। तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ें, ज़्यादा ये चीज़ रिडक्शन खुद ही हो जाएंगी। टेक द टाइम टू स्टोर ड्रग्स प्रॉपरली। अच्छा, ये जो है ज़्यादा स्टोर जो होता है, या स्टोर ये वाला जो होता है जो ओपीडी जहाँ पे या इन पेशेंट जहाँ पे मेडिकेशंस रखी है, जहाँ से हम डिस्पेंस कर रहे हैं चीज़ें, वो एरिया, और वो ये आवाज़ का मसला था। अभी मैंने इसको जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इस इंटरनेट कनेक्शंस को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे ख्याल में कुछ ऐसा, कुछ तक सिग्नल कुछ वीक थे, ठीक है। अगर ये शेयरिंग नहीं हो रही तो फिर मैं दोबारा से शेयर करता हूँ ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब इंशाल्लाह नहीं होता ये प्रॉब्लम। टेक द टाइम टू स्टोर ड्रग प्रॉपरली, नंबर 7 को हम बता रहे हैं। और ये नंबर 7 में देखिएगा कि ड्रग्स को हम यानी स्टोर्स को जहाँ पे मेडिकेशंस अरेंज्ड हैं, वहाँ पे हम अच्छा टाइम देंगे। यहाँ पे टाइम से बात ये नहीं कि सिर्फ डिस्पेंसिंग में और पेशेंट को ही टाइम दिया जा रहा हो, यानी वहाँ की जो ड्रग का अरेंजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल अरेंजमेंट है, वहाँ पे जो है एक्सपायरी जो अरेंज है कि नहीं है, नियरली एक्सपायर जो अलग की हुई हैं, एक्सपायर मेडिकेशन हटा दी गई हैं, और वहाँ से मतलब आप तस्वीर करें उसका क्या क्या ओपीडी में चीज़ें मेडिकेशन को अरेंज करने के लिए हो सकती हैं। और अगर कुछ अगर न्यू स्टोर आता है, नया स्टोर की सप्लाई आती है, तो उसको ज़रा पीछे की तरफ रखते हैं। ज़्यादा लॉन्ग एक्सपायरी होती है, शॉर्ट एक्सपायरी को ज़रा आगे रखें ताकि वो रनिंग में आ जाएँ। ये काम थ्रू आउट करते रहना चाहिए, और उसके अरेंजमेंट टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। जब आप जाते हैं ज़ाहिर सबसे टेम्परेचर को देखना है, वहाँ का स्टोर का टेम्परेचर कितना है, फ्रिज देखना है, फ्रिज को कंट्रोल करना है। बाकायदा साइन होते हैं, जो चेक करता है वो साइन करता है, टेम्परेचर लिखता है। और इसी तरह से यानी ज़ाहिर अगर गलती से फ्रिज बंद रह गया तो ज़ाहिर वो चीज़ अंदर की ज़ाहिर ख़राब हो जाएंगी। तो स्टोर को प्रॉपरली टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 8, थ्रोली चेक ऑल प्रिस्क्रिप्शन। ये मैंने बताई थी, जैसे नंबर 2 बता रहा था कि नंबर 1 बता रहा था कि इंश्योर द करेक्ट एंट्री। जब प्रिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को सही है कि नहीं ये देखते हैं। इसी तरह आप थ्रोली चेक करेंगे। थ्रोली चेक में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें हम बताते हैं कि आप मेडिकेशन उसमें लिखी सारी लिखी हैं कि नहीं लिखी,
और अगर कहीं आपस में इसमें ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा या एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही, कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं है कि उसको डिसकंटिन्यू हो गई हो और चल रही हो, कुछ मेडिकेशन की डोज में चेंजेस आ जाती हैं। तो ये सारा तमाम चीज़ें देख के उसको थोड़ा जो है उसको फिर डिस्पेंस करेंगे। और जो अगर पेशेंट से अगर कोई सवाल भी इस बारे में कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं करना है। नंबर 9 देखिएगा कि ऑलवेज प्रोवाइड द थ्रू पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग ज़ाहिर है ये साथ रखेंगे। पेशेंट को अगर टीच करना है तो वो करेंगे, पेशेंट से क्वेश्चंस करके पेशेंट को एडवाइस करेंगे। सारी जो चीज़ हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, तो वो अगर हम काउंसलिंग करेंगे तो पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, इंटरेक्शन होगा, तो जाहिर है कि अगर पेशेंट ही कुछ नहीं बोलेगा और चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, तो नहीं वो सुनेगा ना आप बोलेंगे, तो जाहिर है इसमें गलती के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जितना आप बोलें उतना वो सुनाए, कुछ जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होते हैं। तो ये कुछ चीज़ होगी। इसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ये कुछ पॉइंट्स है, फिर कुछ ये पॉइंट ये देखिए अगली स्लाइड में क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर द प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर, क्या क्या हम तरीके हम या प्रिवेंटिंग के मेडिकेशन एरर के करें। ये वही चीज़ें हो जाती हैं जो इससे पहले वाली स्लाइड में थोड़े अलग पॉइंट्स है ये, और लेकिन ये हम हेडिंग हमने इसलिए दिए कि हम लोग तरीक़ाकार अपनाएं यानी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेडिकेशन एरर के कम होने की सूरत में क्या कम हो सकते हैं कि इसमें भी नंबर 1 से ले 10 तक के दिए हुए, आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं, दोनों स्लाइड को मिक्स करके एक पॉइंट्स बना लें, कुछ पॉइंट्स आप अपने ऐड कर दें। तो ये जो है एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि किस तरह से फार्मासिस्ट जो है अपना पार्ट अदा कर सकता है मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए। तो इन स्लाइड्स को मिला के आप एक पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर मैं सवाल करूं तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर ये डिस्क्रिप्शन का सवाल हो और तो मैं ये इस तरह का सवाल कर सकता हूँ, तो उसमें आप पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं, आप जैसे भी चाहें दे सकते हैं अगर डिस्क्रिप्शन का या सब्जेक्टिव सवाल आया तो। और इसमें से सारे वो भी बन सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं इसमें से। अच्छा, इसमें नंबर 1 देखिएगा, इंश्योर द 5 राइट्स ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर। ज़ाहिर वो पाँच राइट हमें देखने हैं। 5 आर, अच्छा कोई बताएगा, कौन कौन बताएगा चलिए कि ये 5 आर क्या होते हैं? राइज योर हैंड एंड टेल। जी, इससे ये भी मुझे पता चलेगा आपकी आवाज़ आ रही है, इससे इंट्रैक्शन का भी पता चलेगा। मुझे बताएं, मैंने लेक्चर में बताया था पिछले लेक्चरों में कि 5 आर क्या आर होते हैं, 5 आर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 5 आर क्या होते हैं? कोई 2 या 3 बता दो। देखिए राइट डोज, जी, सर राइट टाइम, गुड, और राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट डोज, सही सही राइट डोजेज फॉर्म, सही बोल रहे हैं, राइट रूट, गुड राइट गुड, पेशेंट, वेरी नाइस वेरी नाइस। राइट पेशेंट भी एक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ 5 राइट्स होते हैं, वरना 5 से ज़्यादा राइट हो सकते हैं। 5 आर जो आर कहते हैं ना, 5 राइट भी कहते हैं, 5 आर भी कहते थे उसको ना, राइट 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 राइट। तो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग ने मेरे ख्याल में 5 से ज़्यादा बता दिए, तो बहुत अच्छी बात है, और सबने सही बताएं, तो अच्छे इंटेलिजेंट क्लास है आपकी भाई। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तो ये वही हो गया। इसकी देखिए, जब ये होगा राइट पेशेंट का पता होगा, सही कह रहे हैं, राइट पेशेंट का पता होगा, ज़ाहिर है सही देंगे, वरना दूसरे पेशेंट को दे देंगे मेडिकेशन। राइट रूट भी पता होना चाहिए, सही है। ये अगर आर सही होंगे सारे, तो ज़ाहिर श्योरिटी होगी कि सही पेशेंट को जा रहा है, सही मेडिकेशन दी जा रही है, इसमें एरर कम से कम है और पेशेंट की सेफ्टी ज़्यादा है। नंबर 2, फॉलो प्रॉपर मेडिकेशन रिकंसिलिएशन प्रोसीजर। अच्छा, हम टॉपिक जो मेडिकेशन का जो प्रोसीजर्स होते हैं मेडिकेशन को देने के, तो या मेडिसिन का एक प्रोटोकॉल होता है हर एक मेडिकेशन का, तो वो प्रोटोकॉल को अपनाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ली थी, उसको इससे रिपीट करूँगी, समझ में आ जाए। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, उसको डाइल्यूट हालत में देनी है, और उसको जब कंसनट्रेटेड नहीं देना है, कितना डाइल्यूट करना है, क्या किस हिसाब से करना है, तो हर एक का एक प्रोटोकॉल होता है। और उसी अच्छे प्रोटोकॉल में थोड़ी बहुत चेंजेस भी आती रहती हैं, ऐसा नहीं कि वो ये, तो रिकॉन्सिलेशन भी होती है। कोई ये भी होता है कि अगर एक पेशेंट को अगर हम एक डोज दे रहे हैं, तो ज़ाहिर वो डोज हर पेशेंट को तो नहीं देंगे, वो ज़ाहिर किसी दूसरे तीसरे को ज़ाहिर उसी लिहाज से चेंजेस करते रहते हैं। किसी को डाइल्यूट ज़्यादा करना है, किसी को कम करना है, किसी को ओरली में डोजेज का। तो वो जो बस हम ये कह लिए कि प्रॉपर मेडिकेशन का ये प्रोसीजर अपनाएंगे हम, तो जिसके तहत हर पेशेंट का अलग अलग
प्रोसीजर होता है। डबल चेक डबल चेक डबल चेक, हर दफ़ा कहते हैं डबल चेक डबल, यहाँ पे इवन ट्रिपल चेक भी करना पड़े तो करना है, ठीक है। वो इस तरह के ज़ाहिर जब हम, मैं अपना एक शेयरिंग बता दूँ, जब हम सऊदीया में मैं काम किया करता था कि, और वहाँ जब ओपीडी में ड्यूटी होती थी तो एक तो अच्छा अटेंडेंट हमारा है वो जो काम कर रहे हैं देख देख के मेडिकेशन रखे होते हैं असिस्टेंट जो होते हैं, और उसके अलावा एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती थी, कोई सऊदी या नॉन सऊदी कोई भी होते थे, तो वो वहाँ पे मेडिकेशन जब प्रिस्क्रिप्शन आता था वो प्रिस्क्रिप्शन को देख के सिर्फ मेडिकेशन निकालते थे। दूसरा उसको वहाँ खड़ा होता था, उसको देखता सही निकाली है कि नहीं निकाली, उसको फॉरवर्ड आगे करता था, आगे बेल्ट में जाती थी वो, आगे 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 एक जो जो सीनियर फार्मासिस्ट बैठा होता था वो उसमें थोड़ा सा जो अरेंज करके उसको रख देता था, तो उस अरेंज करने में क्या चेक कर रहा होता था। फिर वो विंडो में आ जाते, विंडो में जो फार्मासिस्ट बैठा होता है वो ज़ाहिर जब डिस्पेंस कर रहा था, जब कॉल करता है पेशेंट को, जब बुलाता है और जब उसको बता समझा रहा होता है तो साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन देखता रहता है, तो 4 चेक तो यहाँ हो जाते थे। तो जितने ज़्यादा चेक होंगे उतनी ज़्यादा गलती के चांसेस कम होंगे। तो ये डबल के बाद कह रहे हैं चलो भाई ट्रिपल भी हो जाए, कोई चलो कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो चेकिंग लेकिन टाइम पे भी होता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो कुछ मैंने यहाँ भी कुछ हॉस्पिटल में विजिट किया और जहाँ पे ओपीडी देखी तो जहाँ पेशेंट्स की लाइन लगी होती थी, पेशेंट पीछे से चिल्ला रहे होते थे जल्दी करो भाई जल्दी करें ये करें, तो इसमें क्या डबल चेक क्या होगा, तो सिंगल ही वे होगा और काउंसलिंग इसमें क्या हो सकेगी। तो पेशेंट का अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है पेशेंट को हरी जो बताया था हरी में नहीं हो भाई, वो जल्दी में ना हो, ये चीज़ें सारी काउंट की जाएंगी। अगर ये चीज़ें जल्दी में होंगी तो पेशेंट जो है वो गलत मेडिकेशन भी ले सकता है। तो इस लिहाज से एरर को कम करना है तो ये चीज़ें करनी है। हैव द फिजिशियन और अनदर नंबर 4। अच्छा जी, अब ये करना है कि ये जो है ना आपका ये टाइम लिमिट एक इसमें आ जाता है। अभी जो मुझे शो कर रहा है आज देखें, इस दफ़ा मैं 2 स्लाइड्स शो कर रहा हूँ, एक ये स्लाइड शो है, देखो अभी 2 स्लाइड्स और रह गई हैं बस। इसमें जो मुझे लिखा हुआ आ रहा है कि 10 मिनट से जो है ना आप इसमें ख़त्म करें, तो ठीक है, इसको तो 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। फिर मैं आपको 2 या 3 मिनट का दूंगा, आप पानी वानी पी के चाय पी के आ जाइएगा, फिर दूसरी स्लाइड को अपलोड कर देंगे। ज़ाहिर ये रिकॉर्डिंग जो है इसकी ख़त्म होगी, वो जब स्लाइड शो ये वाला ख़त्म होगा तो दूसरी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आपको डिस्कस करके ये स्लाइड करके फिर दूसरी स्लाइड शो करता हूँ। सर अच्छा, आपका टाइम जो है वो 9:40 तक है। नहीं वो वाली टाइम की बात नहीं कर रहा, ये जूम में एक टाइमिंग आ रही है, अब पता नहीं क्या है इसमें कि लिखा हुआ कि ये वाला सेक्शन आपका 10 पे खत्म हो रहा है। अगर खत्म होता है कोई मसला नहीं, आप अगर इसी को ज्वाइन करेगा, नहीं है तो दोबारा से इसी लिंक में ज्वाइन करेंगे, दोबारा से आ जाएंगे। मैं जब तक दूसरी स्लाइड को ऑन कर दूंगा। नहीं वो टाइम तो मेरा है, मुझे पता है 10 कब तक है, 9:40। हाँ 9:40 तक है ना। जी सर। नहीं ज़्यादा 9:40 नहीं है मेरे ख्याल में, आप देखिएगा एक जी मिनट सर। टाइम। 9:50 तक है। अच्छा चलो ये Yes, sir, 10 मिनट बाकी है। नहीं 10 मिनट तो उसके बाकी है। अभी देखिए मैं भी देखता हूँ, मैं इसके जो आपके साथ शेयर कर लूंगा, पहले इसके स्लाइड को खत्म करता हूँ, ठीक है। जैसे सर खत्म कुछ टीचर सुने, मीटिंग की टाइम भी अनलिमिटेड भी कर देते हैं, तो आप भी वो कर दिया करें। क्या करते हैं, मीटिंग का टाइम अनलिमिटेड कर देते हाँ हैं उसको मैं चेंज हमारे करूंगा, हाँ ठीक है, उसको मैं सेटिंग को भी चेंज कर दूंगा, ठीक है सही कह रही हैं। फिर अपने हिसाब से फिर एक ही रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद कर दूंगा। 10:50 तक का टाइम आपका 10:50 10:50 है या 15? जी 50 50 हाँ तो ठीक है ना, इसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा इस slide से- 9:50 सर 9:50 10:50 तो सर यासिर की है। अच्छा अभी हम शेयर 9:50 बात सुने, अभी हम शेयर कर लेंगे, 2 स्लाइड देख लें जल्दी से, फिर मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा, टाइम टेबल ही शेयर कर लूंगा, ठीक है, जो कि हमें मिला है ना वो मेरे पास ही है अभी। 9 to 9:50 है सर आपकी क्लास, उसके बाद 10:40 to 11:30 तक सर यासर की क्लास। अच्छा चलो इस दो के बाद मैं जरा आपको शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ इस बारे में आपको दोबारा, ठीक है, ताकि बोलने तो दो। ये कंटिन्यू हो जाए। मैं 2 स्लाइड 3 स्लाइड ताकि टेम्पो ना टूटे, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, इसकी बात बताई थी कि कहाँ तक बताया था भाई, ये डबल ट्रिपल चेक करें। अच्छा हैव द फिजिशियन एंड अदर नर्स रीड इट बैक। अच्छा किसी फिजिशियन को भी अगर जरूरत पड़े या कोई नर्स से भी पढ़वाना, अगर उनको एक ही जैसा समझ में आ रहा हो, जब भी कोई आपको डाउट है तो आप कॉल करके फिजिशियन से भी पूछ सकते हैं, उस वहाँ जो नर्स होती है ओपीडी में या कहीं या वो इन पेशेंट में, उससे भी पूछा जा सकता है कि ये क्या लिखा हुआ, ताकि वो फाइल से देख के प्रिस्क्रिप्शन में कभी लिखते हैं तो उसमें कहीं गलती तो नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कंसिडर यूजिंग अ नेम अलर्ट। अच्छा नेम अलर्ट का जो है, नेम किसका भी, चाहे वो पेशेंट का हो चाहे वो मेडिकेशंस के जो है नेम हो,
तो उसको अलर्ट किया जा सकता है कि वो पता चले कि वो सही लिखे हैं कि नहीं। प्लेस अ जीरो इन फ्रंट ऑफ डेसिमल, ये चीज़ पहले भी डिस्कस हुई है कि जीरो लगाना है लाजिम। डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, नंबर 7 डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। ज़ाहिर है जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं, कुछ काम कर, कुछ इसको कुछ एडवाइस लिख रहे हैं, तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट्स फिजिकली हार्ड कॉपी में भी लिखना चाहें प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। या आजकल जो है सिस्टम आया है कि ऑनलाइन जो है, जो कंप्यूटर रखे होते हैं हर एक फ्रंट पे, तो उसमें जो है प्रिस्क्रिप्शन खुद आ जाता है। उस प्रिस्क्रिप्शन को या उस तरह की जितनी भी फाइल होती है पेशेंट की, उसको भी सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कर इसकी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी, इतने अच्छे चांसेस होंगे कि उसको रिव्यू भी किया जा सकता है, उसको दोबारा जो चेक किया जा सकता है। इंश्योर द प्रॉपर स्टोरेज, नंबर 8 ensure the proper stage of medication for proper efficacy। तो ज़्यादा स्टोर जो है, पहले बता चुके थे कि स्टोर जितना अच्छा होगा उतनी ही एफिकेसी ज़्यादा इंक्रीज होगी। सही तरह स्टोर नहीं है, टेम्परेचर सही नहीं है, ऐसी पड़ी हुई हैं, और अगर स्टोर में अगर सप्लाई आई है, धूप में पड़ी हुई है, तो वहाँ से लेके स्टोर तक सारी जो है प्रॉपरली जो है उसको मेडिकेशन को प्लेस करना चाहिए। लर्न योर इंस्टीट्यूशन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, सबको देखें। रेगुलेशंस एंड सारी चीज़ें जो है हम उसको टाइम टू टाइम इसको उसमें हम वो करते रहते हैं। टाइमिंग जो है इसकी, टीचिंग, इसमें लर्निंग प्रोसीजर, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम वो करते रहते हैं, वर्कशॉप्स और ये सारे हम अरेंज करते रहेंगे। एंड नंबर 10 कंसिडर हैविंग अ ड्रग गाइड अवेलेबल ऑल द टाइम। ड्रग्स जो गाइड्स होती हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ BNF हो गया, या फार्मा गाइड होता है, या कोई और गाइडलाइन है, या हर अलग अलग कंपनीज की गाइडलाइंस आती हैं, और इस तरह की जो भी चीज़ होंगी हर वक्त आपके साथ होनी चाहिए। उससे आप कभी भी मदद ले सकते हैं, कभी भी उसमें डबल चेक ट्रिपल चेक कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, 2 स्लाइड्स और हैं, विद इन 5 मिनट हमने किसको देखना है। इम्प्रूव मेडिकेशन सेफ्टी। अच्छा, ये तो इम्प्रूव किस तरह की जा सकती है। फार्मासिस्ट आर द यूनिक पोजीशन टू इम्प्रूव द मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है कि फार्मासिस्ट हैव द टाइम एंड क्लिनिकल एक्सपर्टीज टू मेक द डिफरेंस इन द वे ऑफ द पेशेंट्स मैनेज क्रोनिक कंडीशंस फॉर विच दे मे बी टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशन। जब एक से ज़्यादा मेडिकेशन ले रहा है तो उसको किस तरह से हमको मैनेज करना है, तो ज़ाहिर है उसकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज चाहिए होंगी, उसकी डोजेज की, इसकी ड्रग इंट्रैक्शन की, तो वो चीज़ होगी। Pharmacies are an affordable and accessible health care resources। देखिए, फार्मेसिस्ट के पास आ रहे वो एक सिस्टम होता है ड्रग इंफॉर्मेशन का, या हेल्थ केयर का, या जो ओवरऑल जो मेडिकल के जितने भी अवेलेबल होते हैं वेबसाइट्स हैं, और या सरकार ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, वो उसके पास फार्मेसिस्ट के पास होते हैं, ताकि वो उससे गाइड ले भी सकता है और गाइड कर भी सकता है फिजिशियंस को और या फिर नर्सेस को। द कम्युनिटी फार्मेसी ऑफन बिकम द de facto community health center with pharmacists acting as a first point of care। ज़ाहिर जब कम्युनिटी फार्मेसी होती है, जो स्टोर्स हैं और वो हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, तो फार्मासिस्ट, इससे फार्मासिस्ट ही होता है, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा कि वहाँ पर ज़ाहिर है सबसे फर्स्ट फ्रंट पे होता है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर होता है वो, तो पेशेंट को सही तरह वहीं पे गाइड करेगा। अगर ज़ाहिर वहाँ पे कोई किसी किस्म की जो स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर फार्मेसीज में ज़रूरत होती है, तो फार्मेसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कम्युनिटी को और या पेशेंट्स को या पब्लिक भी कह रहे हैं कि पब्लिक भी हो सकते हैं जो कि पेशेंट नहीं है, लेकिन उनको गाइड करना है। तो फार्मासिस्ट ऑलरेडी प्ले एन एक्टिव रोल इन द कोचिंग पेशेंट। देखिए, कोचिंग का वर्ड यूज़ किया गया है। कोचिंग क्यों किया गया कि उसको टीच किया जाता रहता है, टीच किया जाता है। काउंसलिंग तो एक चीज़ हो गई ना, कोचिंग क्या है, उसको तरबियत देते रहते हैं उसको। फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल देता हूँ कि इनहेलेशन कुछ एक लेनी है, या अगर वो इनहेलर यूज़ कर रहा है कोई, जैसे वेंटोलिन, तो वेंटोलिन को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह यूज़ कराना है, उसका डिस्पेंसर होता है एक, या एक किस तरह से सांस को अंदर लेना, क्या एक तरह की कोचिंग हो गई है। तो ये ट्रेनिंग के सेक्शंस होते हैं, पेशेंट के साथ भी इंटरेक्शन होती है, जो कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से होती नहीं है, लेकिन ये टाइम टू टाइम ये जो है पेशेंट को टीच करते रहना चाहिए, और ये एक कोचिंग का काम होता है। ठीक। तो ये चीज़ें हो गई हैं, ये पॉइंट्स है इसके कुछ, और ये आखिरी स्लाइड इसकी है, और इसको 2 मिनट में देखें कि इम्प्रूव मेडिकेशन सेफ्टी के कैसे करें। अच्छा, इसको कंटिन्यू और भी करेंगे, आगे भी है सेफ्टी के बारे में दूसरी स्लाइड में। ठीक। अच्छा, ये तो मैंने हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये लास्ट स्लाइड।
one of the main duties of the pharmacist is to review prescription and when देखिए मेन अब ओवरऑल सबको बता दिया कि फार्मासिस्ट की जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि रिव्यू करें प्रिस्क्रिप्शन को एंड व्हेन इंडिकेट्स अगर अगर कुछ चीज़ मसला होता है तो सजेस्ट करें, थेरेपेटिक इंटरवेंशन करें और वो क्या करें सेफ्टी एफिकेसी। अच्छा यहाँ तक कि कॉस्ट इफेक्टिव यानी एक चीज़ एक कंपनी बना रही है वो अगर 300 रुपए की एक सिरप आ रहा है और एक दूसरा कंपनी जो कि अच्छी है वो 100 रुपए में बना रही है और पेशेंट को भी ये गाइड कर सकते हैं कि ये देखें ये अगर ये है तो ये किस कॉस्ट के लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिहाज से ये ज़्यादा अच्छा है या ये अच्छा नहीं है तो पेशेंट को फ़ायदे ज़्यादा हों और फार्मेसी इनिशिएट इंटरवेंशन एड्रेस एज अ वाइडर अराउंड तो यानी ओवरऑल फार्मेसिस्ट की बात बता दी गई है कि किस तरह से वो काम करेगा, सेफ्टी भी होगी, एफिकेसी भी होगी, इसमें पेशेंट के भी फ़ायदे हैं और पेशेंट को कोई किस्म की नुकसान नहीं होगा। तो दूसरी उसके लिए देखें फिर हम डिस्कस अभी दोबारा से करेंगे दूसरे जब ज्वाइन करके, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करिए अगर ज्वाइन नहीं है तो, ठीक।